हरियाणा चुनाव को लेकर बीजेपी मंथन कर रही है और ऐसे उम्मीदवारों पर दांव लगाना चाहती है जो जीत पक्की कर सके। ऐसे में कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के 2 जिलों फरीदाबाद और पलवल की 9 विधानसभा सीटों में से वर्तमान में भाजपा के 4 से 5 विधायकों के टिकट कटना तय माना जा रहा है। इनमें प्रदेश के एक मंत्री भी है। मौजूदा समय में 9 सीटों में से भाजपा का 7 सीटों पर कब्जा है। इनमें फरीदाबाद जिले से बड़खल, फरीदाबाद, तिगांव, बल्लभगढ़ सीटों पर 2019 में कमल खिला था। एनआईटी विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। प्रथला सीट पर भाजपा का टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव में उतरे नयनपाल रावत ने चुनाव जीतकर विधानसभा में एंट्री पाई थी। पड़ोसी जिला पलवल में तीनों सीटों पर कमल खिला था। तब पलवल से दीपक मंगला, होडल से जगदीश नायर और हथीन से प्रवीण डागर विधायक बने थे। अब बीते दिनों भाजपा द्वारा कराए गए विभिन्न सीटों पर सर्वे के आधार पर यह सामने आया है कि कुछ सीटों पर मौजूदा विधायक 10 सालों की सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रहे हैं। कुछ में अलग तरह के समीकरणों के चलते आला कमान को टिकट काटना पड़ रहा है। ऐसे में बीजेपी सूत्रों से यह कंफर्म जानकारी सामने आई है कि 4 से 5 विधायकों के टिकट कट सकते हैं। यह भी जानकारी सामने आई है कि एक सीट पर जो पूर्व विधायक दावेदार थे और जहां कभी कमल नहीं खिला है लेकिन वह भाजपा के हो गए थे, उन्हें टिकट नहीं मिल रहा है। ऐसे नेताओं ने चुनाव में उतरने या न उतरने का फैसला लेने के लिए अपने कट्टर समर्थक कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें शुरू कर दी है। यह भी साफ कर दी कि जिन 4 से 5 सीटों पर मौजूदा विधायकों के टिकट कट रहे हैं या पूर्व विधायकों को टिकट नहीं मिल रहे हैं, उनमें से एक को छोड़कर बाकी पर फ्रेश चेहरे उतर रहे हैं। नए चेहरों को उतारकर भाजपा का मकसद यह है कि सत्ता विरोधी लहर को कम किया जाए और चुनाव जीता जाए। एक और जानकारी दे दें कि जिले के बेहद चर्चित रहे नेता को टिकट मिल रहा है। जाहिर है बीजेपी हैट्रिक लगाना चाहती है और अगर ऐसा करने से चूक जाती है तो केंद्र में भी बीजेपी की ताकत कम हो जाएगी। जैसा जलवा 2014 और 2019 में था वैसा जलवा नहीं रहेगा।